खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। वे बचपन से ही देशभक्त थे और अंग्रेजों के अत्याचारों को देखकर क्रोधित हो जाते थे। किशोरावस्था में ही उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया था। क्रांतिकारी यात्रा की शुरुआत तब किया जब 1905 में जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन किया, तब खुदीराम बोस ने इसका पुरजोर विरोध किया। वे अनुशीलन समिति से जुड़ गए, जो एक क्रांतिकारी संगठन था। उनका मानना था कि अहिंसा से अंग्रेज भारत नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उन्होंने सशस्त्र क्रांति का मार्ग चुना। 1908 में अंग्रेज मजिस्ट्रेट किंग शेपर्ड भारतीय क्रांतिकारियों के प्रति बेहद क्रूर था। उसने कई स्वतंत्रता सेनानियों को कठोर दंड दिए थे, इसलिए खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने उसे मारने की योजना बनाई। 30 अप्रैल 1908 को दोनों क्रांतिकारियों ने मुजफ्फरपुर बिहार में किंग शेपर्ड की बग्घी पर बम फेंका। दुर्भाग्य से किंग शेपर्ड उस बग्घी में नहीं था, बल्कि उसमें 2 ब्रिटिश महिलाएं थीं, जो मारी गई। इसके बाद पुलिस ने दोनों क्रांतिकारियों की तलाश शुरू कर दी। शहादत की राह जो देखकर रूह कांप उठेगा। प्रफुल्ल चाकी को जब पुलिस ने घेरा, तो उन्होंने खुद को गोली मारकर शहादत दी। लेकिन खुदीराम पकड़े गए। उन्हें जब अदालत में पेश किया गया, तब वे मुस्कुराते हुए भगवद गीता पढ़ रहे थे। 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी की सजा दी गई। उस समय वे केवल 18 वर्ष के थे। जब उन्हें फांसी दी गई, तो वे मुस्कुराते हुए शहीद हुए। उनकी शहादत ने पूरे देश में क्रांतिकारी आंदोलन को और तेज कर दिया। आज भी वे भारत के सबसे युवा शहीदों में से एक माने जाते हैं। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। वे बचपन से ही देशभक्त थे और अंग्रेजों के अत्याचारों को देखकर क्रोधित हो जाते थे। किशोरावस्था में ही उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया था। क्रांतिकारी यात्रा की शुरुआत तब किया जब 1905 में जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन किया, तब खुदीराम बोस ने इसका पुरजोर विरोध किया। वे अनुशीलन समिति से जुड़ गए, जो एक क्रांतिकारी संगठन था। उनका मानना था कि अहिंसा से अंग्रेज भारत नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उन्होंने सशस्त्र क्रांति का मार्ग चुना। 1908 में अंग्रेज मजिस्ट्रेट किंग शेपर्ड भारतीय क्रांतिकारियों के प्रति बेहद क्रूर था। उसने कई स्वतंत्रता सेनानियों को कठोर दंड दिए थे, इसलिए खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने उसे मारने की योजना बनाई। 30 अप्रैल 1908 को दोनों क्रांतिकारियों ने मुजफ्फरपुर बिहार में किंग शेपर्ड की बग्घी पर बम फेंका। दुर्भाग्य से किंग शेपर्ड उस बग्घी में नहीं था, बल्कि उसमें 2 ब्रिटिश महिलाएं थीं, जो मारी गई। इसके बाद पुलिस ने दोनों क्रांतिकारियों की तलाश शुरू कर दी। शहादत की राह जो देखकर रूह कांप उठेगा। प्रफुल्ल चाकी को जब पुलिस ने घेरा, तो उन्होंने खुद को गोली मारकर शहादत दी। लेकिन खुदीराम पकड़े गए। उन्हें जब अदालत में पेश किया गया, तब वे मुस्कुराते हुए भगवद गीता पढ़ रहे थे। 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी की सजा दी गई। उस समय वे केवल 18 वर्ष के थे। जब उन्हें फांसी दी गई, तो वे मुस्कुराते हुए शहीद हुए। उनकी शहादत ने पूरे देश में क्रांतिकारी आंदोलन को और तेज कर दिया। आज भी वे भारत के सबसे युवा शहीदों में से एक माने जाते हैं।